ओम नमः शिवाय। प्रार्थना प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हाँ, जो लोग जानते हैं कि प्रार्थना में कितना पावर होती है, वो लोग बता सकते हैं कि प्रार्थना के क्या लाभ हैं, प्रार्थना में कितनी अद्भुत शक्तियाँ छुपी होती हैं। प्रार्थना अगर आपने मन से की, मानसिक रूप से की, तो उसके रिजल्ट नहीं आते हैं, क्योंकि मन भटकता रहता है। अभी आप एक प्रार्थना कर रहे हैं, तब तक भीतर से मन कुछ दूसरी बात करने लगता है या मन कहीं और चला जाता है, मन टिकता नहीं। यदि भाव से या कहें सच्चे मन से या कहें कि पूरे प्राणों से आप कोई प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित ही वो प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और तुरंत उनके समाधान भी होते हैं। तो प्रार्थना का विज्ञान ये है कि आपके जो भी इष्ट हैं, जो आपके देवी देवता हैं, जो भगवान हैं, उनको साक्षी मानकर और आप पूरे मन से, पूरे भाव से, पूरे प्राणों से प्रार्थना करें, तो निश्चित ही उस प्रार्थना के आपको लाभ नज़र आएंगे। प्रेयर को लगभग लगभग सब धर्मों ने माना है, प्रार्थना को सबने माना है, और प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। जैसे आप बहुत तरह से पूजा पाठ करते हैं, तो वैसे ही प्रार्थना भी हैं, सबकी अलग अलग हैं, सबके अपने अपने विधि विधान हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि मौन में की गई प्रार्थनाएं, प्राणों से की गई प्रार्थना निश्चित ही सफल होती है। और जो भी आपके इष्ट हैं, जो आपके देवी देवता हैं, जो इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हैं, वो निश्चित आपकी बात सुनती हैं और आपको आशीर्वाद करती हैं। शिव कृपा योग में भी हम एक सिद्ध प्रार्थना का अक्सर जिक्र करते हैं, तो आज भी मुझे ऐसा भाव हो रहा है कि मैं आपसे उस बात को फिर करूं। एक सिद्ध प्रार्थना है, आप इस प्रयोग को करके देख लेना। ये आपको 5 बार करनी है, और किसी दिन अगर 5 बार नहीं हो तो घबराना नहीं, कोई पाप नहीं हुआ। लोग डराते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, मैं आपको जो भी साधनाएं करवाता हूँ उसमें कम से कम नियम देता हूँ। नियम होते ही नहीं हैं। लोग पूछते हैं क्या खाएं, क्या पिएं। जो आपकी इच्छा हो वो खाओ पियो। कोई कहता है मैं शराब पीता हूँ, पियो, तुम्हारी इच्छा है, तो मैं मना नहीं करता हूँ। कोई कहता है मैं मीट मांस खाता हूँ, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी खाइए। मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूँ कि आप शराब पिएं, आप मीट मांस खाएं, लेकिन मैं आपके विरोध में भी नहीं हूँ। ये आपकी अपनी जीवन का एक ढंग है। बचपन से आपने जीवन को कैसे जिया है, इतने जल्दी वो चीज़ें छूटती नहीं हैं। और भगवान ऐसी चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि शराब पीने वालों से नाराज़ हो जाता है और शराब नहीं पीने वालों से खुश हो जाता है, या मीट मांस खाने वालों से नाराज़ रहता है और मीट मांस नहीं खाने वालों से खुश रहता है। ये आपका अपना जीवन को जीने का एक स्तर है, या आपका लेवल क्या है। आप अगर तामसिक हैं तो निश्चित ही आप शराब भी पिएंगे, मीट मांस अंडा शराब सब कुछ करेंगे आप। अगर आप राजसिक हैं तो भी पूरे पूरे चांस हैं कि आप ये सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर आपकी चेतना सात्विक उसमें प्रवेश कर गई है, आपका लेवल सात्विक हो गया है, तो फिर आप कितना भी चाहो, बेशक आपने बचपन से ये सब खाया पिया हो, लेकिन आप फिर खा पी नहीं पाओगे। आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपका शरीर उसको अलाउ ही नहीं करेगा, आपको खुद छूट जाएगा। इसलिए हमने देखा कि जो लोग प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, कोई साधना करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की शराब और मीट मांस ये सब छूट गया, जो बचपन से कहते थे कि हम तो बचपन से खाते हैं और हमारा तो इसके बिना हम नहीं रह सकते, उनका भी मैंने छूटते हुए देखा है। तो ये शाकाहारी या मांसाहारी, ये आपकी अपनी चेतना का क्या स्तर है उस पर बहुत निर्भर करता है, या आपका परिवार का क्या परिवेश है, कैसे संस्कार हैं, कैसा उसका खान पान है, उस पर निर्भर करता है। और बचपन से आपको कैसे परिवार में, कैसे लोगों के आसपास जीवन जीने का अवसर मिला है, ये उस पर निर्भर करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नियम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नियम नहीं देता क्योंकि ज़्यादातर गुरु क्या कहते हैं, आपने नियम का पालन नहीं किया, इसलिए आपको सफलता नहीं मिली, इसलिए साधना का लाभ नहीं मिला। मैं सिर्फ एक नियम देता हूँ कि जो आप साधना करेंगे, जो पूजा करेंगे, जो प्रार्थना करेंगे, जो ध्यान करेंगे,
उसको नियम से करना है। नियम का मतलब संकल्प से करना है। संकल्प का मतलब है कि प्रतिदिन करना है, कंटिन्यूटी में करना है, छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है 2 दिन किया फिर 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन किया फिर 2 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। करना है तो कंटिन्यू करना है। पहले आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आप में इतना संकल्प है या नहीं है। अगर इतना भी संकल्प नहीं है तो फिर आप साधना के मार्ग पे चलना आपका मुश्किल है। तो एक सिद्ध प्रार्थना है जो खुद प्रकट हुई है, कहीं किताबों से या किसी से पूछकर, किसी से सुनकर इसकी रचना नहीं हुई है। ये ध्यान के समय, समाधि के समय ये प्रकट हुई है। तो प्रार्थना इस तरह से है, सबसे पहले हम आह्वान करते हैं देव शक्तियों का, अपने इष्ट का, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों का। तो प्रार्थना इस तरह से करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप भी देखिए, कोशिश करिए। दोनों हाथ ऊपर कर लें। सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें अपने आसपास की देव शक्तियों को, सिद्धों को, सिद्ध संतों को, सिद्ध गुरुओं को। और फिर दोनों हाथ आह्वान की मुद्रा में ऐसे ऊपर उठाएं और आह्वान करें, बोलकर आह्वान करें या मन ही मन में करें। देवादिदेव महादेव से, महादेवी से, सभी देव शक्तियों से, सभी सिद्धों से, सभी सिद्ध संतों से, सभी सिद्ध गुरुओं से और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों से प्रार्थना है, कृपा करो, जय जयकार करो, भंडार भरो, स्वास्थ्य, शक्ति, सुरक्षा, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि और शिव साक्षात्कार से परिपूर्ण करो। सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग प्रशस्त करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने देखा कि इस प्रार्थना में सभी कुछ आ गया है। जो आपकी इच्छाएं हो सकती हैं, कामनाएं हो सकती हैं, वासनाएं हो सकती हैं, या जो भी हो सकता है वो इसमें सब समाहित है। तो इस प्रार्थना को आप 5 बार करिए और देखिए इसका चमत्कार। और अगर इससे बाहर भी आपका कोई संकट है, कोई कष्ट है, कोई दुख है या कोई और इच्छा है तो मुझे बताइए, मैं इस प्रार्थना में शामिल उसको कर लूँगा। तो इसको आप करके देखिए और देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है, कैसे अद्भुत आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होता है। बहुत अद्भुत इसके परिणाम आएंगे, आप करके देखिए। और इसी वीडियो में हमारे नंबर हैं, उन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। रविवार को अवकाश होता है। व्हाट्सएप नंबर भी इस पे है, तो व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट लिख कर भेजें कि आपको ये वीडियो कैसी लगती हैं और आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं। क्या आपके टॉपिक हैं, क्या आपके क्वेश्चन हैं, क्या आपकी क्वेरी हैं, वो सब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।